अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहिद अजमल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली न्यूज़ रिपोर्ट्स के नाम से। आज हम बात करेंगे जो फरवरी 2024 के जो इलेक्शन थे, उन इलेक्शंस के हवाले से। आज हम बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि आज तक उन इलेक्शन के हवाले से जो इंतखाबी ज़रदारियाँ दायर की गई थी, उनके फ़ैसले नहीं हो सके और वो लटके हुए हैं। आखिर क्या वजह है और क्यों हुकूमत जो है वो इससे खौफज़दा है कि हुकूमत इनको इन उज़रदारियों को निपटा नहीं रही है, क्यों इनके ऊपर फ़ैसले नहीं हो रहे हैं और आज तक इंतखाबी उज़रदारियों को लटकाया गया है। क्या तहरीक इंसाफ की तरफ से की गई जो बातें हैं फ़ार्म 47 की, क्या वो दुरुस्त हैं कि फ़ार्म 47 की हुकूमत ये मौजूद है और वाक़ई ही जो है वो फ़ार्म 47 जो हैं उनमें वाज़े 45 और थे और 47 और बनाए गए हैं। बज़ाहिर यही लगता है कि पीटीआई की बात बिल्कुल दुरुस्त है और तहरीक इंसाफ के लोगों के ये इल्ज़ामात जो हैं वो दुरुस्त हैं, क्योंकि हुकूमत ने जिस तरह से इंतखाबी ज़रदारियों की समाअत चल रही है ट्रिब्यूनल्स के अंदर और उनको लटकाया जा रहा है, वो ये बताते उनसे ये लगता है कि वाकई हुकूमत जो है, हुकूमत की तरफ से कुछ ना कुछ नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर दाल में सिर्फ काला नहीं है, दाल में कुछ काला नहीं है बल्कि पूरी दाल ही जो है वो काली हो चुकी है। मैं आपको बताऊं, अभी पिछले दिनों जो एक रिपोर्ट आई है उसमें वाज़ह तौर पर कि मुल्क में ट्रिब्यूनल्स ने मज़ीद दरख्वास्तों पर फ़ैसले किए हैं और अब तक मजमूई तौर पर 60 दरख्वास्तों पर फ़ैसला किया गया है। ये देख लें कि पूरे मुल्क के सूबाई और कौमी असम्बली के इतने हलकों के अंदर जो हैं 800 500 हलकों के अंदर जो है सिर्फ फ़ैसले जो हैं अभी तक 60 दरख्वास्तों पर फ़ैसले किए गए हैं और 17% दरख्वास्तों पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने फ़ैसला किया है। यानी 337 इंतखाबी नताइज जो हैं उनको चैलेंज किया गया था मुख्तलिफ उम्मीदवारों की तरफ से और उन पर सिर्फ हुकूमत ने अभी तक जो है 23 पर फैसला किया है। 17 पर फ़ीसद पर फैसला किया, 23 में से 7 ट्रिब्यूनल्स ने, यानी ये देखें कितने अफसोस की बात है कि 23 में से जो पूरे मुल्क में ट्रिब्यूनल्स बनाए गए थे टोटल 23 थे, उनमें से 7 ट्रिब्यूनल्स ने अभी तक किसी भी दरख्वास्त पर कोई फैसला नहीं किया और वो अभी तक वो जो ज़ेर समाअत हैं और उन पर कोई फैसला नहीं होने जा रहा। इसी तरह 23 ट्रिब्यूनल्स में से 377 में से 350 दरख्वास्तों की निशानदेही की गई है और उनको जो है वो सुना गया, लेकिन समाअत के लिए लगाया गया, लेकिन एक माह के दौरान पटिशन्स निपटाने में की रफ्तार में कोई मामूली सी बेहतरी आई है। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में ट्रिब्यूनल्स बलूचिस्तान के मुकाबले में बहुत पीछे हैं। बलूचिस्तान के अंदर 3 ट्रिब्यूनल्स ने 51 में से 30 दरख्वास्तों पर फैसले सुना दिए हैं, लेकिन केपीके के 6 ट्रिब्यूनल्स में से 42 में से सिर्फ 8 दरख्वास्तों पर अब तक जो है फैसला हो सका। सिंध की 83 में से सिर्फ 12 पर फैसला हो चुका है और इसी तरह पंजाब के अंदर जो है वो 155 में से सिर्फ 10 पर अभी तक फैसला हो सका है। आप ये देखें कि ये इंतखाबी ट्रिब्यूनल्स हैं जिन्होंने लोगों की इंतखाबी ज़रदारियों और जो उनके एतराज़ात थे उनको सुनना था और इन्होंने 90 दिन के अंदर फैसले करने थे। अब देख लें, फरवरी में इलेक्शन हुआ, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और ये नवंबर का महीना भी गुजरने वाला है। यानी 9 महीने हो चले हैं, अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। इसी तरह कौमी असम्बली के हलकों की सूरत हाल ये है कि जो हल्का बंदियों में से मुतल्लिक 111 दरख्वास्तों में से सिर्फ 9% जो है उनकी समाअत अभी तक और उन पर फैसला हुआ है और सूबाई हलकों में से 239 दरख्वास्तों में से 21 दरख्वास्तें ऐसी हैं जिन पर फैसला हो सका है। तो बज़ाहिर यह लगता है कि इस हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो एतराज़ात किए जा रहे थे, जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे और इलेक्शन के अंदर, और आवाम ने भी देखा और आवाम भी वाज़ेह तौर पर ये बता रही थी कि बड़े पैमाने पर जो है इंतखाबात के अंदर धांधली की गई है, बड़े पैमाने पर जो है वो फ़ार्म 45 और था और फ़ार्म 47 के अंदर तब्दीलियाँ करके और जो है इस वक्त हुकूमत में मौजूद जो जमातें हैं उनको जितवाया गया है और उनको इक़्तिदार दिया गया है। अब देखते हैं कि इसके ऊपर क्या आला अदलिया भी कोई इसके ऊपर एक्शन लेगी। बज़ाहिर तो नहीं लगता, क्योंकि आला अदलिया जो है वो भी आपके सामने है, हाल ही में आई है। कैसे आई है,
कैसी कैसी तरामीम के ज़रिए आई है। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो ये बताती हैं कि जो ये साबित करती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इल्ज़ामात दुरुस्त है। हम हाजिर होंगे आपके पास जल्द एक नई वीडियो के साथ।